नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे अमरउजाला.com। आज हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के प्रसिद्ध झिडी मेले में, जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। यह मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और लोक कथाओं का महत्व भी है। यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा जित्तो की कथा हमें हर बार प्रेरणा देती है। एक किसान जो न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, सबके दिलों में बसते हैं बाबा जित्तो। यहाँ पे लोग बहुत दूर से आते हैं माथा टेकने, पूजा अर्चना करने और मन्नतें मांगने। तो आइए चलते हैं, इनसे ही पूछते हैं आखिर क्या खास बात है इस झिड्डी मेले की। इस झिड्डी मेले में बाबा जित्तो का बहुत महत्व है। बहुत दूर से लोग आते हैं बाबा के दरबार में माथा टेकने। तो इसका क्या रहस्य है, क्या महत्व है? झिडी मेला जो है ये एक पारंपरिक सदियों से चलता आ रहा है। जब से बाबा जित्तो जी का जन्म हुआ है, उन्होंने पूजा भक्ति को महत्व दिया है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में काफ़ी उनका योगदान भी है। तो बेसिकली जो बाबा जित्तो जी थे, ये घार गांव के रहने वाले थे। तो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे और इनका जन्म भी घार में ही हुआ था। तो ये माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। वैष्णो देवी का आपने नाम सुना ही होगा, जो कटरा में स्थित थे, और कटरा के नीचे ही पास ही घार जित्तो इनके नाम पे ही गांव है। इस मेले में सबसे खास पकौड़ी है और सबसे सुनी हूँ कि यहाँ की पकौड़ी बहुत फेमस है। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आम पकौड़ी की तुलना में आपके पकौड़ी में क्या ऐसी खास बात है? हम जीरा पाते हैं, नमक पाते हैं, प्याज पाते हैं, हरी मिर्च पाते हैं, पुदीना पाते हैं, पालक पाते हैं, अदरक पाते हैं। हमारा सबसे मशहूर जहाँ का पकौड़ा हमारा है। जैसा कि ये झिडी मेला जो अपने आप में बहुत खास है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मेले की सबसे खास बात क्या है जो श्रद्धालु इतने संख्या में आते हैं? इस मेले की सबसे खास बात ये है कि जो आप बाहर तालाब देख रहे हैं, यहाँ पे दिव्य स्नान होता है और किसी भी तरह का रोग हो शरीर में तो वो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों के बच्चे नहीं होते ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आके स्नान करें और यहाँ पे आके मन्नत करें अपनी अपनी, यहाँ पे मन्नत उनकी पूरी हो जाती है। और इस मेले में मैंने गुड़ियों का जिक्र सुना है, तो इस गुड़िये की क्या राज है? गुड़िया इसलिए चढ़ाते हैं यहाँ पे, गुड़िया और गेंद, क्योंकि जो बुआ दादी थी ना हमारी, वो 5 साल की थी जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो वो बच्चे थे तो बाबा जी उनके लिए खेलने के लिए ले आते थे, इसलिए यहाँ पे गुड़िया और गेंद चढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जैसे कि हम सभी बाबा के दरबार में, बाबा जित्तो के दरबार में खड़े हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहां से आई हैं? जी, मैं पठानकोट से आई हूँ। पठानकोट से दूर जम्मू में झिडी मेले में आई हैं, क्या इसका उद्देश्य है? ये कि हमारी सुखन पूरी हुई थी, इसलिए हम हर साल आते हैं इसमें और हर साल मत्था टेकने आते हैं। बाबा जी हमारी हर फरमाइश पूरी करते हैं, जो भी हम सुखन करके जाएं हमारी पूरी होती है। तो जैसा कि आप हर साल आती हैं, तो कोई ना कोई मन्नतें तो जरूर लेके आती होंगी, तो क्या वो सभी मन्नतें पूरी हुई हैं? जी जी, पूरी हुई है। और अभी आपका जम्मू में कितने दिन रहने का विचार है? जी, बस 2 दिन ही रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। ये इधर के लोग जो हैं, जो इधर का जमींदार है, वो प्रैक्टिकल खेती करके गन्ना कमाता है और इस मेले में प्रसाद के तौर पर बांटता है, पैसे भी लेता है, वरना एक प्रसाद की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। 10 साल हो गए इस मेले में लगाते हुए, फिर और साल को देखते हुए इस साल जो है काम पूरा होगा। आज संडे है, पहला फर्स्ट संडे है, आज पब्लिक ठीक है, काम भी ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो आगे टाइम में मिलेगा। झिडी मेला एक ऐसा मंच है जहां श्रद्धा और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। इस मेले का रंग उत्साह हर किसी को अपने ओर खींच ही लेता है। बाबा जित्तो की प्रेरणादायक कहानी और इस मेले का अनोखा अंदाज अपने आप में ही खास है। कैमरा पर्सन गौरव रावत के साथ मैं निकिता गुप्ता, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।